हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिर्फ मोटिवेशन पर। आज मैं आप लोगों के लिए उस महान आदमी का जीवनी लेकर आया हूँ जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाई। जी हाँ, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, लेकिन पूरी जानकारी भी सभी को नहीं पता। तो चलिए जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास गांधी था। वह अपने पिता के अंतिम विवाह की पत्नी का अंतिम संतान था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर गुजरात में हुआ था। मोहनदास का जन्म नगर के किनारे एक मामूली तिमंजिले मकान में हुआ था। गांधी जी के जीवन काल में ही उसके दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। जब मोहनदास 12 वर्ष के थे, राजकोट की अल्फ्रेड हाई स्कूल में दाखिल हो चुके थे। तब मिस्टर जाइल्स नामक एक अंग्रेज इंस्पेक्टर विद्यार्थियों की परीक्षा लेने आए। विद्यार्थियों से 5 अंग्रेजी शब्दों के विषय लगवाए गए। मोहनदास ने केटल यानी चायदानी शब्द ठीक नहीं लिखा। डेस्कों के बीच इधर उधर टहलते हुए देख अध्यापक ने मोहनदास को इशारा किया कि पास वाले लड़के की स्लेट से नकल कर लो। मोहनदास ने इनकार कर दिया। बाद में अध्यापक ने इस बेवकूफ़ी के लिए डांटा, क्योंकि इससे कक्षा का रिकॉर्ड बिगड़ गया। बाकी सब ने सारे शब्द ठीक लिखे थे। जब मोहनदास का विवाह हुआ तब वह हाई स्कूल में विद्यार्थी थे और उसकी आयु 13 वर्ष की थी। वधू का नाम कस्तूरबा बाई था। वह पोरबंदर के गोकुल दास मकंजी का व्यापारी का पुत्री थी। 1885 ईस्वी में करमचंद गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी के पिता की मृत्यु हो गई। मोहनदास की माता पुतली बाई घरेलू मामलों में बिचरजी स्वामी नामक जैन साधु से सलाह मशवरा क्या करती थी। इन्हीं जैन साधु इंग्लैंड जाने में मोहनदास की सहायता की। जून 1888 ईस्वी में गांधी जी अपने भाई के साथ बम्बई को रवाना हो गए। 14 सितंबर को वह जहाज़ में बैठ गए। अभी वह 18 वर्ष के ना हुए थे। कुछ ही महीने पहले कस्तूरबा बाई ने एक बालक को जन्म दिया था और उसका नाम हरीलाल रखा गया था। 6 नवंबर 1888 में गांधी जी इंटर टेम्पल में विद्यार्थी की तरह दाखिल कर दिए गए और जून 1890 में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय की मैट्रिक की परीक्षा पास की। उन्होंने फ्रेंच तथा लैटिन भाषा सीखी और भौतिक विज्ञान, साधारण कानून तथा रोमन कानून का अध्ययन किया। अंतिम परीक्षाएं पास करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। 10 जून 1891 ईस्वी को उन्हें अदालत में पैरवी करने की अनुमति मिली। 11 जून को उन्होंने हाई कोर्ट में दाखिला कराया और 12 जून को भारत के लिए रवाना हो गए। वह इंग्लैंड में एक दिन भी अधिक नहीं बिताना चाहते थे। इंग्लैंड में गांधी जी को 8 महीने रहे। गांधी जी कर्म के द्वारा महानता की ओर बढ़े। इसीलिए गीता गांधी जी की धर्म पुस्तक बन गई, क्योंकि उसमें कर्म की महिमा गाई गई है। 1891 की गर्मियों में गांधी जी भारत वापस लौटे। बम्बई में जहाज से उतरने पर भाई ने सूचना दी कि माता पुतली बाई का देहांत हो गया। यह समाचार पहले उनसे छिपाया गया था, क्योंकि परिवार के लोग माता के प्रति उनकी शक्ति से परिचित थे। गांधी जी को भारी आघात पहुंचा, परंतु उनका शोक जो पिता की मृत्यु के समय से अधिक था, कारणवश महात्मा गांधी वकालत में असफल सिद्ध हुए, क्योंकि बम्बई की अदालत में वह एक छोटे से मामले में एक भी शब्द नहीं बोल सके। इसी अरसे में पोरबंदर के एक मुसलमान व्यापार की फर्म का संदेश मिला कि वह गांधी जी को अपना वकील बनाकर 1 साल के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजना चाहती है। नया देश देखने और नए अनुभव प्राप्त करने के इस अवसर को गांधी जी ने जाने नहीं दिया। 28 अक्टूबर 1892 को
मणिलाल नामक दूसरा पुत्र जन्म ले चुका था। जब मई 1893 में गांधी जी डरबन बंदर पर जहाज़ से उतरे तो उनके उद्देश्य केवल यह था कि मुकदमा जीतना चाहे। मुकदमे के लिए गांधी जी का प्रिटोरिया जाना ज़रूरी था। डरबन में उनके लिए पहले दर्जे का टिकट खरीदा गया और वह गाड़ी में सवार हुई। ट्रांसतल की राजधानी मेनिक्सबर्ग में एक गोरा डिब्बे में चढ़ा और काले आदमी को बैठे देखकर 2 रेलवे कर्मचारियों को बुला लिया। उन्होंने गांधी जी से तीसरे दर्जे में चले जाने को कहा। गांधी जी ने उतरने से इनकार कर दिया। इस पर वे लोग पुलिस की सिपाही को ले आए, जिसने सामान के सहित उन्हें बाहर निकाल दिया। गांधी जी को इन पर काफ़ी गुस्सा हुई, किंतु गांधी जी अपने काम के लिए प्रिटोरिया चले गए। वहां जाने के बाद उन्होंने वहां के सब भारतीयों को समानता की कुछ बातें पर चलने को कहा, साथ ही अंग्रेजी सीखने को भी कहा और माह बाद वहां विजय हासिल किया और भारत को रवाना हुए। गांधी जी हमेशा सत्याग्रह के मुख्य 2 प्रयोग किए, जो है सत्य और अहिंसा। इनका कहना था कि सत्य परम आत्मा है और वह ईश्वर है। गांधी जी को दार्शनिक राजत्ववादी माना जाता है। गांधी जी सनातन धर्म के पंसाली जाति के थे। उसके पिता ब्रिटिश राज के समय कठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत का दीवान था। गुजराती भाषा में गांधी का अर्थ इत्र फुलेल बेचने वाला, जिसे अंग्रेजी में परफ्यूमर कहा जाता है। इस प्रकार कहा जाए तो भारत एवं भारतीयों के लिए स्वतंत्रता संघर्ष में जितना योगदान महात्मा गांधी का है, शायद ही इतिहास के पन्नों में किसी महान आदमी का होगा। महात्मा गांधी ने 1919 से लेकर 1947 तक भारत एवं भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाने में खुद को न्यौछावर कर दिया। इस कारण 1919 से लेकर 1947 के काल को गांधी युग भी कहा जाता है। उन्होंने सत्य अहिंसा सत्याग्रह का प्रयोग से राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया और महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए बहुत प्रयत्न किया। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिले में वहाँ के किसानों पर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए किसानों के पक्ष में उसे तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। इस सत्याग्रह को सफलता मिली और तिनकठिया प्रणाली समाप्त कर किसानों को राहत दिलाई। इसी तरह गांधी जी ने गुजरात के जिले खेरे और अहमदाबाद में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया और वहाँ भी किसानों को राहत दिलाई। 1920 से 1922 ईस्वी तक महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाए, जो कि प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन में उपाधियों का त्याग का बहिष्कार तथा रचनात्मक कार्यों पर बल दिया गया। 1930 में गांधी जी सरकारी नीतियों के विरुद्ध दूसरा जन आंदोलन आंदोलन आरंभ किया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से भी अधिक व्यापक और शक्तिशाली आंदोलन था। इसकी शुरुआत गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से की थी। गांधी जी का निर्णायक आंदोलन 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन था। इस आंदोलन में उन्होंने लोगों को प्रेरित करते हुए करो या मरो का मंत्र दिलाया। गांधी जी के सतत प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत को आज़ादी प्राप्त हुई और देश में खुशियों का आंबर छा गया। अंत में महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे के हाथों हो गई। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में।